तो आज शुरू करते हैं हम 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने का नया तरीका विद इन सेकंड कैसे करेंगे। तो मैंने रहिए मेरे साथ, आपको मैं आज सिखाने वाला हूं कि 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने का विद इन सेकंड क्या तरीका था। विद इन सेकंड क्या तरीका था, तो आज हम से सीखेंगे कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का एक ही लाइन के अंदर। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को मैं आपको एक ही लाइन में करना सिखा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें 5 बॉक्स बनाने हैं। 2 डिजिट के लिए कितने बॉक्स बनाए थे? 3। देखो बॉक्स कितने बनते हैं इसके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। जितने नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जितने डिजिट का होता है, जैसे 2 डिजिट का है तो 2 का डबल कितना होता है? 4। 4 में से एक कम करो, 3 डिजिट के बॉक्स 3 बॉक्स बनेंगे। अब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट के नंबर के लिए कितने बॉक्स बनेंगे? तो 3 का डबल होता है तो 6। 3 का डबल होता है 6। 6 में से एक कम करो 5। तो यहाँ पे अपने बॉक्स बनाएंगे 5। अब इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। देखो कहां से करना है। सबसे पहले आपने सीखेंगे लास्ट और पहले नंबर के बॉक्स के अंदर क्या आएगा, लास्ट बॉक्स में क्या आएगा और फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा। तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले बॉक्स में लास्ट वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। इस वाले बॉक्स में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो अब आपको मैं करवाने का तरीका समझाता हूं। सबसे पहले देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 5 का टेबल 4 तक बोलो 20। समझ आ गया? आई होप समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। 5 का टेबल 4 तक 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चे सबसे पहले अपनों को क्या करना है, इन दोनों नंबरों को लेना है। अब इन दोनों नंबरों को लेना है, इन दोनों को क्या करना है, याद करो पिछली क्लास में क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। देखो 4 का टेबल 3 तक बोलो 4 3 जा 12, ठीक है। अब 5 का टेबल 2 तक बोलो 5 2 जा 10। तो 12 और 10 कितने होते हैं? 12 और 10 मिलके होते हैं 22। यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वापस धीरे धीरे समझो, मैं आपको बार बार में रिपीट समझाऊंगा ना तो अपने आप समझ आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का टेबल 4 तक कितना आया? 20। इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का करना है, इन दोनों का देखो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल 3 तक बोलो 12, 5 का टेबल 2 तक बोलो 10। तो 12 प्लस 10 कितने होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 प्लस 10 कितने होते हैं? 22। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर को करना है। इस नंबर का इसके साथ, पहले नंबर का लास्ट के साथ और लास्ट वाले का पहले के साथ और इनका इनके साथ। देखो सबसे पहले देखो 4 का टेबल 2 तक 8, 5 का टेबल 5 तक 25, 3 का टेबल 2 तक 6। अब वापस सुनो, 5 5 जा 25 एक आ गया, 4 2 जा 8 एक आ गया, 3 2 जा 6 एक आ गया। हमारे पास कितने नंबर हो गए? 25। एक तो देखो बच्चों, एक तो आया 25, 5 5 जा 25, 2 4 जा एक तो आया मेरे पास 8, एक आया मेरे पास 6। इन दोनों तीनों को ऐड करते हैं। देखो 8 और 6 14, 14 5 19, 19 का 9 1 39। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आया? ऐड आया 39। यहां तक समझ आया? वापस देखो एक बार क्या किया, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का किया, फिर इन तीनों को किया। अब क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आगे वाले दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल 2 तक बोलो 4, 3 का टेबल 5 तक बोलो 15। 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19। और लास्ट फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या करना है, फर्स्ट वाले बॉक्स में फर्स्ट दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करना है 10। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे समझते जाओ, कोई बात नहीं, मैं 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। नाउ आप समझो क्या करना है। वही एक ही ट्रिक है, अब आपके पास एक नंबर को ये रखेंगे, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखो 20 का 0 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा। अब 22 तो है ही है, 2 और आगे कितना हो गया बच्चों? 24। 24 का कितना आएगा? 4। अब ये 2 कहां जाएगा? यहाँ पे जाएगा। 39 तो पहले से इधर, 2 और आगे कितना हो गया? 41। 41 का 1 आएगा, 4 आगे चला जाएगा। 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23। 23 का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3, ये 2 आगे चला जाएगा। 10 + 2 12। ये देखो बच्चे, इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ एक लाइन में अंदर कर दिया। ये तो सिर्फ आपको, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करता हूं, मैं तो ये भी नहीं करता, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। अब आपको चलो वापस से स्टार्ट करते हैं एक बार और। कैसे करेंगे, सबसे पहले बताओ क्या करें। सबसे पहले लास्ट वाले बॉक्स में क्या करना है, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 6 का टेबल 5 तक बोलो कितना है बच्चों? 3 0 30। आई होप समझ आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों, देखो सबसे पहले आपको मैं रूल बताता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 का टेबल 5 तक 30। अब क्या करना है, पहले इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों करो, इसका इसके साथ करो। 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। अब 15 और 12 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 15 और 12 27। यहां तक समझ आया होगा। देखो इसके मैं आपको ना एक ट्रिक भी बताता हूं। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अप एंड डाउन करते हैं लास्ट वाले नंबर का, फिर लास्ट वाले 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड भी करना है। फिर बीच में क्या करना है, सेंटर वाले में 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले वाले को लास्ट के साथ,
इस वाले लास्ट वाले को पहले के साथ और ऊपर नीचे बीच वाले में। फिर क्या करना है, आगे वाले 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लाई करना है, इनको भी ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है। अब आप क्या आएगा, फर्स्ट ऊपर नीचे अप एंड डाउन, टोटल कितने स्टेप है, 5 स्टेप है। सबसे पहले अप एंड डाउन किया, कर दिया, फिर दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 15 और 12 होते हैं 27। अब क्या करना है, ये वाला करना है। इसमें क्या करना है, इसको इसके साथ भिड़ा दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ करो। समझ आ रहा होगा, देखो वापस नो, इस 5 का मल्टीप्लाई पहले वाले को बिल्कुल लास्ट के साथ भिड़ाओ और बिल्कुल लास्ट वाले को पहले के साथ, इन दोनों का आपस में कर दो। 5 5 जा 25, समझ आ रहा है, 6 4 जा 24, 25 और 24 होते हैं 49, 49 हो गए, और 3 2 जा 6, 49 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55। यहां तक समझ आया होगा। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब ये करना है, अब ये इसमें क्या करना है, आगे वाले दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 का टेबल 3 तक 12, 5 का टेबल 2 तक 10, 12 और 10 कितने होते हैं, 22। यहां तक समझ आएगा। अब ये बच गया 5 4 जा 20। अब क्या करना है, वही वापस से वही तरीका अपनाएंगे, एक नंबर यही रखेंगे, एक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से सुन लो, ये 0 का 0, 3 आगे जाएगा, 27 पहले से, मतलब 27 पहले से, 3 और आगे कितना आ गया, 30, 30 का 0 इधर और आ जाएगा, ये 3 आगे चला जाएगा, ये 3 जब आगे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 55 तो पहले से 58 हो जाएगा, 58 का 8 आ जाएगा, 5 आगे जाएगा, 27 पहले से था, 27 तो पहले से था, 27 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27, 27 का 7 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 20 + 2 22। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी अगर आप घर बैठ के अपने क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं समझ आता विद इन कमेंट के अंदर आप कमेंट करो, मैं आपको नए नए तरीके समझाता रहूंगा। धन्यवाद। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहो मेरे नए नए वीडियो के लिए।